हेलो, जय श्री राम दोस्तों। आज मैं प्रैक्टिस मॉक पे जो थर्सडे और सैटरडे को आता है जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मॉक पे, वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, वो मैं देने वाला हूँ। देखते हैं क्या होता है। लैंग्वेज हिंदी चूज़ कर लेता हूँ और स्टार्ट करते हैं। पहले क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्वेश्चन क्या है। और यदि साइन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 और कॉस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू √3/2, तो कॉसेक पी प्लस टेन क्यू अपॉन में साइन क्यू इंटू कॉस पी का मान याद करें। ठीक है, साइन पी प्लस क्यू यानी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री और पी माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो 30 डिग्री। तो यहाँ से P आ जाएगा 60 और Q आ जाएगा 30। तो मुझसे पूछा है कॉसेक P, तो कॉसेक P का मतलब है साइन P का मतलब √3/2 तो 2/√3 प्लस 10Q। 10Q हो जाएगा 1√3 डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2 इंटू कॉस P, कॉस 60 डिग्री का मतलब 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 3 अपॉन में √3 इंटू 4 डिवाइड बाई 1, तो 3 2 5 चौक 20 अपॉन में √3। 20 अपॉन में √3 नहीं आया है, एक सेकेंड। कॉस 60 डिग्री P माइनस क्यू 30 डिग्री यानी कि 60 P आ जाएगा, Q 60 30, ठीक तो है। कॉसेक 60 डिग्री साइन 60 डिग्री होता है 1 अपॉन में √3, नहीं √3/2 तो 2/√3 और 10Q हो जाएगा 10Q यानी 10 30 डिग्री होता है 1 अपॉन में √3 तो √3 ही होगा। और साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस P और कॉस 60 डिग्री हो जाएगा 1/2। तो ठीक तो है यार, 5 अपॉन में √3 इंटू 4 तो 20 अपॉन में √3 आ रहा है। √3/2 है, ठीक तो है। P प्लस क्यू 90 डिग्री है, P माइनस क्यू 30 डिग्री है। P आ जाएगा 9 3 12 डिवाइड बाई 2 60, क्यू 30 डिग्री। कॉसेक P 60 डिग्री ना, तो 1 √3/2 तो 2/√3 10Q 10 30 डिग्री होता है 1 अपॉन में √3 तो √3 हो जाएगा डिवाइड बाई साइन Q इंटू कॉस P। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री भी 1/2 ही होगा, डिवाइड बाय में है तो 5 अपॉन में √3 इंटू 4, √3। A और B के साथ में 24 दिन, A और B साथ में 24 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। A प्लस B 24 दिन है, एक काम पूरा कर सकते हैं। A अकेले 32 दिन में कर सकता है, ठीक है। और C B की तुलना में 100% अधिक कार्यकुशल है। C और B की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, C B से 100%। 100% का मतलब होता है 100% कार्यकुशल है, यानी 100 यानी 1/1 तो 1 + 1, तो C B की तुलना में 100% कार्यकुशल। अगर B 1 है तो C 2 होगा। अकेले पूरा काम करने के लिए C द्वारा लिया गया समय क्या है, ठीक है। तो टोटल वर्क मान लेते हैं 24 और 32 का एलसीएम कितना होगा 8 3 24 और 8 चौक 32 12 8 96, तो 24 चौका 96 और 32 3 है 96। तो A प्लस B, तो B की एफिशिएंसी 1 है, C की 2 ही है, तो टोटल ये है, तो 48 दिन लगेंगे, ऑप्शन डी। शीर्ष A जो है 4,9 और B जो है वो 6,1 है, C जो है 7,3 है। तो AB निर्देशांक वाले ABC का क्षेत्रफल याद कीजिए, ठीक है। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक में होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो 1/2
x1 क्या है 4 है, y2 कितना है तो y2 है 1 और y3 कितना है तो है 3 और प्लस x2 कितना है तो x2 है 6, y3 है 3 और y1 है 9 और x3 है 7, y1 है 9 और y2 है 1। तो 1/2 यानी माइनस का 8 और फिर माइनस का 6 और 36 और उसके बाद में 8 7 56। तो 56 में से अगर मैं 36 4 40 4 44 हटाता हूँ तो 2 1 12 यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। x है 5 + 2 √6, तो √(x + 1 में x का क्या वैल्यू है, ठीक है। x = 5 + 2 √6, 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, तो 2 √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और प्लस 2 ब्रैकेट में √2 × √3, तो ये √2 + √3 का होल स्क्वायर बन गया। तो x √(x) हो जाएगा √2 + √3। तो यहाँ से और 1 में क्या हो जाएगा, 1 में √(x) हो जाएगा √2 - √3 अपॉन में 4 में से 3 जाएगा 1। तो जब इसे ऐड करेंगे तो कट के 2√2 आएगा। ऑप्शन डी सही है। एक बार ग्राफ दे रखा है जिसमें 5 अलग अलग पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या को दर्शाता है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पढ़ें। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ और नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ ब्लू और ऑरेंज दे रखा है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, कार्यालय ए, सी और ई में पुरुष कर्मचारी की संख्या और कार्यालय बी में कुल कर्मचारी की संख्या का अंतर क्या है। ए, सी और ई में पुरुष कर्मचारी, ठीक है। तो ए में कितने हैं पुरुष, ए में है 120 और बी में है नहीं सी में 360 और ई में मेल कितने हैं, तो ई में है 100। तो कितना हो जाएगा 380 480 580। और बोला है बी में कुल कर्मचारी कितने हैं, तो बी में कुल कर्मचारी हैं 180 280 और 340। तो 340 का मतलब 40, 240 इनके बीच डिफरेंस है। ऑप्शन बी। 2 स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी दे रखी है, ठीक है। पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 1296 किलोमीटर है। एक ट्रेन एक्स पी से शुरू होती है और क्यू की तरफ 20 मीटर पर सेकंड पी से शुरू होती है। एक ट्रेन एक्स जो है पी से शुरू होती है और क्यू की तरफ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। और दूसरी ट्रेन वाई क्यू से शुरू होती है, ठीक है। दूसरी ट्रेन वाई जो कि क्यू से शुरू हो रही है और पी की तरफ 25 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो एक दूसरे को पार करेंगे कितनी दूरी पर, क्यू से कितनी दूर वे एक दूसरे को पार करेंगे, ठीक है। तो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो 1296 क्या बोला है कि मीटर से बढ़ती है। क्यू से कितनी दूरी वे एक दूसरे को पार करेंगे, क्यू से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेंगे। जब वो मिलेंगे तब क्या समय होगा, पहले वो निकाल लेता हूँ। तो 20 को मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 चौक 20, 18 चौक 72 और 25 को मैं 18/5 से करूँगा तो 5 × 25 और 18 × 90 यानी 90, 162 हो जाएगा। 72 + 90 162। तो कितनी बार जाएगा, 2 से काटूँगा 2 × 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 से 2 8 16, 2 1 का 2, फिर 3 से काटूँगा तो 3 दूनी 6, 3 1 का 3, 3 6 18, 3 से 3 दूनी 6 और 2 3 9 27, 3 दूनी 6, 2 3 7 21 सॉरी 27 बार चला जाएगा। फिर 2 3 से काटूँगा 3 से 21 3 दूनी 6, 3 से काटूँगा 3 9 27, 9 8 72, पूरा 8 घंटे आ गए। तो वे क्यू से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगे, ठीक है। 8 घंटे में पार करेंगे। अगर 8 घंटे में
मैं 90 की स्पीड से चल रहा हूँ, यानी 720 किलोमीटर पे पार करेंगे। और 1296, 720, 6, 7, 576 किलोमीटर पे। दिए गए पाई चार्ट में 4 विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या में 4 विद्यालय में छात्रों की संख्या का प्रतिशत वितरण है। दिए गए छात्रों की कुल संख्या 2500 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? तो टोटल स्टूडेंट हैं 2500। 4 विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या और 4 विद्यालय में छात्रों की संख्या का वितरण दे रखा है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ABCD है, उनमें स्टूडेंट्स का परसेंटेज ये है। ठीक, प्रत्येक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है। ठीक है, ABC में लड़कियों की संख्या का योग ज्ञात करें। ABC में 24%, B में कितने हैं? 48% है, C में कितने? 16 है। 24, 48 और 16, 8 से 14, 4, 18, कैरी 1, 6, 7, 1, 8, तो 88%। अगर इसमें लड़के लड़कियां हैं तो 44%। ठीक है, डिवाइड बाई 100 कट गया तो 25 चौका 100 और 1100 इसका आंसर है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2x³ प्लस 2/x³। ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, तो 2x³ प्लस 2/x³ प्लस 7 किसके इक्वल है? ठीक, अगर मैं 2 कॉमन करता हूँ तो x³ प्लस 1/x³ और प्लस 7, यानी अगर मैं इसका क्यूब कर देता हूँ तो हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ और प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x जो कि √3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो आ गई, यानी कि 6 प्लस 7, तो किस ऑप्शन में है? और इज इक्वल टू क्या है? 3√3 है। ठीक, तो x³ प्लस 1/x³, तो 3 3 दूनी 6, 3x³ कट जाएगा 7 से, 7 और उसके बाद इसकी वैल्यू 7 होगी। आगे बोला है A B की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है, C B से 20% कम कार्यकुशल है। साथ कार्य करते हुए वे 15 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, तो कितने दिन में B अकेले 75% काम पूरा करेगा? ठीक है, A B की एफिशिएंसी का क्या रेशियो है? A जो है B की तुलना में 40%, 40 का मतलब 2/5। अगर B 5 है तो A 7 है, और C जो C है ना वो B की तुलना में 20%, मतलब 1/5। अगर B 5 है तो C 6 है। एक साथ काम करते हुए अगर तीनों 15 दिन में करते हैं, मतलब A प्लस B प्लस C किसी काम को 15 डेज़ में फिनिश कर सकते हैं, तो कितने दिन में B अकेले काम का 75% करेगा? देखो, तो 15 दिन में वो मिल के काम कर सकते हैं, यानी कि 6 5 11 इंटू 7 18। ठीक, टोटल वर्क कितना है? तो B अकेले ही काम का 75%, यानी कि 25 3 75, 25 चौका 100, तो इतना काम कितने दिन में होगा? तो 5 से चला जाएगा 3 बार में, और 2 से चला जाएगा 2 बार, 2 9 18, यानी कि 9 9 81/2। गलत है, गलत है। 40% का मतलब होता है 4/10 यानी 2/5। तो A B की तुलना में कितना है? 40%, यानी 5 और 7, और C B की तुलना में 20% कम है। सॉरी, अगर B 5 है तो C 4 ही है। C की एफिशिएंसी 4 ही है, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 4 और 7 4 11 और 11 5 16 एफिशिएंसी के साथ अगर वे 15 दिन तक काम करेंगे तो इतना होगा। तो डिवाइड बाई 5 B कितने दिन में करेगा? 3/25 3 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 5 3 15, 3 3 का 9, चौक 36 दिन में कर देगा। ऑप्शन डी सही है। 10x इंटू कॉस 2x कॉट x माइनस 10x का क्या मान है? ठीक है, क्या मान है ना? तो
कॉट एक्स माइनस टेन एक्स है, टेन एक्स इंटू कॉस टू एक्स और ब्रैकेट में क्या है टेन एक्स। टेन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन बाई कॉस और कॉस बाई साइन, यानी कि हो जाएगा साइन बाई कॉस माइनस कॉस बाई साइन और माइनस साइन बाई कॉस। इसका मतलब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में साइन इंटू कॉस, ये हो जाएगा। ठीक है, और टेन एक्स ये बाहर जो है इसे मैं साइन बाई कॉस लिख ही सकता हूँ, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर है इंटू कॉस टू एक्स है। कॉस टू एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक, तो कितना हो जाएगा, या फिर मैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ। कॉस टू एक्स को वन और साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर का क्या मतलब है, टेन स्क्वायर एक्स, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू का क्या है कॉस टू एक्स को मैं साइन टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन या वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ। अगर मैं 30 डिग्री पुट कर दूँ तो 1 में √3 और 60 डिग्री का मतलब भी होता है √3/2 और cot 30 डिग्री का मतलब √3, tan 30 डिग्री मतलब 1 में √3, तो √3 कट गया 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 3 में से क्या 2 में √3, तो 2 से 2 कट गया 1 में √3। कौन सा ऑप्शन देगा 30 डिग्री रखने पे, तो 30 डिग्री रखने पे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री रखने पे 1/2 यानी 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस 1, तो 2 में से ये तो नहीं होगा। और साइन 30 डिग्री का क्या मतलब होता है, 30 डिग्री रखने पे कॉस 30 डिग्री कितना होता है 2 इंटू √3 यानी कि 3/4 माइनस 1, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 में से 1/2, ये तो नहीं होगा। 2 साइन स्क्वायर यानी कि 2 से 2 कटेगा यानी 1/2, ये भी नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स रखने पे कितना हो जाएगा 1/4। कोई ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा है यार 30 डिग्री रखने पे। 30 डिग्री अगर मैं रख रहा हूँ तो cos 30 डिग्री का मतलब होता है √3/2 यानी कि 3/4, जो कि सही नहीं है। और 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री रखने पे तो बिल्कुल नहीं सही है। ऑप्शन बी तुक्का मार के चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है कि 15 की पावर 1.96 प्लस इसका क्या मान है। तो 15 में 225 इंटू 15 की पावर 04 196 है ना, 16 का स्क्वायर है इंटू 15, तो 15 की पावर 0.4, 15 की पावर कितना है 196/100 इंटू 15 की पावर कितना है 4/100 प्लस 3 की पावर 4। तो यार 15 की पावर कितना हो जाएगा 196 में 4 जोड़ूंगा तो 200/100 का मतलब 2 हो जाएगा, यानी कि 225 प्लस 3 की पावर 3 का मतलब 27, 4 का मतलब 81, तो 6 और 22 8 30, 306 सही है। फिर किसी संख्या के 50/3% को संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या इतनी है, तो फिर वास्तविक संख्या क्या है। मान लो कि वो संख्या x है, उस संख्या का 50/3%, 50/3 मतलब 100, तो
50 दूना 100 यानी 1/6। बोला जा रहा है कि किसी संख्या के 50/3% को संख्या में जोड़ा जाता है, यानी 1/6 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 49 है। ठीक है, तो वो संख्या क्या है, 49 से घटा लेंगे, यानी कि 36 में से, यानी 6 में से जाएगा 5, तो संख्या के एंड में 5 होगा नहीं। इसी संख्या के 50/3% को 50/3 250/100 यानी कि 1/6 उस संख्या में जोड़ा जाता है, यानी कि 6 - 6 तो 36, 6 में से जाएगा तो 5, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए था। और 48 56, 48 24, 48 42 84, किसी संख्या के 50/3% को 50/3% को यानी 50/3% 100 50/100 यानी 1/6 इज़ एडेड इटसेल्फ। 50/6 उस संख्या के 50/3 को खुद में जोड़ा जाता है तो हमें ये नंबर प्राप्त होता है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, वो संख्या x है, उसका 50/3%, या वो संख्या ही मैं मान लूँ 6 है और 6 का 50/3% करेंगे यानी कि 1 यानी 5 अगर ऐड कर रहे हैं तो हमें 11 यूनिट की वैल्यू कितनी 49 है। तो डिवाइड बाई 49 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 पचे 55। वो संख्या क्या है, सॉरी 49 56 डिवाइड बाई 7, तो 7 7 49, 7 8 56 मल्टीप्लाई बाई 6, 8 6 48, तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। 5 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 6 है, तो इस 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 6 cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स का क्या वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता है sec स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो अगर मैं बोलूँ 4 sec स्क्वायर, एक sec स्क्वायर कॉमन कर ले रहा हूँ और इधर हो जाएगा 4 इज़ इक्वल टू 6 यानी इज़ इक्वल टू -2, तो 4 sin स्क्वायर एक्स और 4 cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बचेगा और माइनस का cot एक्स बचेगा। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू इतनी है, तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 cos इंटू 4 तो 1/4, तो 4 माइनस 1/4, तो 4 चौक 16 में से एक जाएगा 15/4, नहीं गलत है, 4 sec स्क्वायर एक्स माइनस इसकी वैल्यू यानी कि sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू 4 में से 6 जाएगी तो 2 होनी चाहिए ना, 2 है। sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक, तो √2 है और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर एक्स से 4 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, यानी कि sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है, sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू है √2, यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो गई, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5 माइनस कॉट एक्स। अगर sec एक्स इक्वल टू √2 है तो cot एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec एक्स इक्वल टू cos एक्स इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार कितना है, √2/1 है, तो 2 में से अगर मैं 1 घटाऊँगा तो 1 आएगा, यानी कि cot एक्स बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार है 1 और लंब है, लंब कितना आ जाएगा 1, तो 1, तो 5 में से 1 जाएगा 4, इसका आंसर है। आगे है 800 में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हुई है,
क्रय मूल्य के 32% के बराबर लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो 20% की हानि हुई, इसका मतलब 5 की वस्तु 4 में बिकी है, 4 की वैल्यू 800 है, तो मैंने ख़रीदा कितना है, मैंने ख़रीदा था 1000 रुपये में, मेरी कॉस्ट प्राइस थी 1000 रुपये। अब बोला है कि क्रय मूल्य के 32% के बराबर मुझे लाभ चाहिए। अगर 1000 का 32% निकालेंगे तो 320 आएगा। इतने का प्रॉफिट चाहिए तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो 1320 में बेचना चाहिए। त्रिभुज ABC में एंगल C 90 डिग्री है, ठीक। त्रिभुज ABC में एंगल C ACB में C 90 डिग्री है और BC मध्य बिंदु है। BC पे कोई Q है, मध्य बिंदु है। AB 10 सेंटीमीटर है, ठीक। AB 10 सेंटीमीटर है। AC जो है वो 2√10 सेंटीमीटर है। तो AQ क्या होगा, AQ, ठीक है। तो 10 में से यानी 10 के स्क्वायर करूँगा तो 100 और यहाँ पे 4 × 10 40, तो आ जाएगा 60 का अंडर रूट करूँगा तो 20 तिहाई 60, 4 बचे 20, तो आ जाएगा 2 अंडर रूट में 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा अंडर रूट में और इधर भी 15 हो जाएगा। तो अब 15 और ये इसका निकालेंगे तो AQ पूछा है ना, ठीक है। तो 15 + 40 तो 55, अंडर रूट में 55 आएगा। एक छात्र को एक संख्या के एक छात्र को एक संख्या के 7/15 को खोजने के लिए कहा गया। गलती से उसने उस संख्या के 5/8 प्राप्त किया। उसका उत्तर सही उत्तर से 285 अधिक था, तो संख्या ज्ञात करें। एक छात्र को एक संख्या के 7/15 को खोजने के लिए कहा गया। मान लो वो संख्या थी 15 और उस संख्या की 7/15 को खोजने के लिए कहा गया, पर उसने खोजा कितना, 7, और गलती से उसने खोज दिया उस संख्या का 5/8। यानी कि अगर 15 वो संख्या थी और उसने खोजा 7, मैंने मान लिया, तो उस संख्या का 5/8 उसे प्राप्त हुआ है, ठीक। उत्तर सही उत्तर से 285 अधिक था। उत्तर जो है ना वो सही उत्तर से कितना अधिक था, 285। यानी अगर मैं फिर से करता हूँ, एक छात्र एक संख्या का 7/15 खोजने के लिए कहा गया। मान लो संख्या x थी, उसका 7/15 खोजने के लिए कहा गया, पर गलती से उस संख्या का 5/8 प्राप्त किया उसने। गलती से उसने उस संख्या का 5/8 प्राप्त किया और सही उत्तर जो है ना वो 285 अधिक था। उसका उत्तर सही उत्तर से 285 अधिक था, तो 285। तो 7x/15 -5x/8 = 285। तो वो संख्या क्या है ना, तो 8 × 7 = 56x और 15 × 5 = 75x/8, 15 × 8 = 120 = 285। तो 75 में से 56 घटाएंगे, 15 में से 6 जाएगा 9, फिर 6 में से 5 जाएगा 19x और = 285 × 120 / 19। तो 19 × 19 हो जाएगा और 19 × 20 यानी 9, 19 × 5 = 95 यानी 15 और 12 × 15 = 180 यानी कि 1800 इसका आंसर है। x⁴ + 1/x⁴ बराबर 194 है, तो x - 2 का होल स्क्वायर क्या है। x⁴ + 1/x⁴ बराबर 194 है। तो 2 जोड़ूंगा तो 196, तो x² + 1/x² जो है वो कितना हो जाएगा, 196 का मतलब है 16। और फिर से 2 जोड़ूंगा और अगर मैं इसमें 2 और ऐड कर देता हूँ या फिर 2 घटा देता हूँ, 16 में 196 होता है।
तो ये x-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं 2 और घटा देता हूँ तो x-1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे तो यार नहीं हो रहा, x-2 का होल स्क्वायर करना है तो जो भी होगा एक परफेक्ट नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 लूँ तो 6 का मतलब है अंडर रूट 36 लूँ, 36 में से 2 ऐड करूँगा तो नहीं, अगर मैं 2 ले लूँगा तो भी नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 4 2 6, अगर मैं 9 ले लेता हूँ 9 2 11, x-2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, यानी 1 का स्क्वायर 1, उसमें ऐड करूँगा तो 3, 194, x पॉजिटिव है, x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैंने फॉर एग्जांपल 6 लिया है तो इधर रूट 6 आ जाएगा और प्लस 2, क्या इसके स्क्वायर करने से रूट 2 प्लस 2, मार्क फॉर रिव्यू कर रहा हूँ, ए सी से 40% कम कार्यकुशल है, बी सी से 60% कम कार्यकुशल है, ठीक है। ए जो है सी से कितना कम कार्यकुशल है, 40%, यानी 2/5, ए सी से कम है, यानी कि अगर सी जो है 5 है तो ये 3 ही है, और बी जो है सी से 60%, यानी 6/10 है, 3/5, बी जो है वो सी से कितना है 60% है, तो सी से 60% अधिक कार्यकुशल है, सी अगर 5 है तो ये 8 है, ठीक। यदि ए बी सी मिलकर 25 दिन में करते हैं तो 8 3 11 5 16, तो अकेले उसे कितने दिन में करेगा, 8 2 16, 50 दिन में कर देगा। ए बी अकेले एक काम को क्रमशः 20-30 दिन में कर सकते हैं, ए 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, और ए और बी ने काम शुरू किया, उसके बाद 10 दिन तक काम किया। यदि सी इस काम 6 दिन में सी द्वारा पूरा होता है तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। एफिशिएंसी निकालते हैं 60, 3 और 2, ये एफिशिएंसी आ गई ए और बी की, टोटल वर्क 60 है। अगर ए और बी ने काम शुरू किया और उसके 10 दिन तक काम हुआ है, तो काम शुरू किया है और 10 दिन तक काम हुआ है, यानी कि 3 और 2 5 एफिशिएंसी के साथ 10 बचे 50 काम हो चुका है, अब बचा शेष 10 काम है, और शेष कार्य को 6 दिन में सी ने पूरा किया है, ठीक है। तो सी अकेले, अगर सी की एफिशिएंसी क्या है 10/6, तो ये यानी 5/3 है, तो पूरा काम वो कितने दिन में करेगी, तो 60, 5 से काटूँ 12, या 36 दिन में करेगी या करेगा। sin 51 और कितना हो जाएगा, सी 190, तो साइन चेंज होता है कॉस में, तो ये तो सीधा सीधा कट जाएगा, तो 10 45 यानी 1, 48 और 42 ये भी कट के कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो 2 इसका आंसर है। a माइनस बी 4 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हटाना, तो ए बी क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू कितना 16 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16, और 16 माइनस 58 करूँगा तो 58 में से 16 घटाऊँगा तो 2, फिर 4, 2 प्लस 42 मतलब 21 इसका आंसर है। एक निश्चित राशि को जब कुछ वर्षों के लिए सी आई एंड एस आई अभी मैंने पढ़ा नहीं है, छोड़ रहा हूँ, 64 सेंटीमीटर × 65 × 44 आयाम का एक ठोस घनाकार धातु बॉक्स में एक शंकु में पिघलाया जाता है, तो जिसकी ऊंचाई ये है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है, तो इसका वॉल्यूम कितना है 64 × 15 × 44, और ये बराबर है शंकु के आयतन के, यानी कि शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 आर स्क्वायर एच कितना है 70 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो काटते हैं, तो 22 से 22 दूना 44 बार चला जाएगा, और 70 है
2 से चला जाएगा, ये 35 बार, 35 से ये 35 कट जाएगा, तो आर स्क्वायर आ जाएगा कितना, 8 चौक 32 सेंटीमीटर। विशाल ने अपनी आय का 72% खर्च किया और उसकी आय 20% की वृद्धि होती है, बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसका खर्च कितना है, उसकी मान लो उसकी इनकम जो है वो 100 है और उसकी एक्सपेंडिचर 72 है और उसने बचाया कितना, उसकी सेविंग कितनी है, 28 की है। यदि आय में 20% वृद्धि 120 और उसकी बचत में 15% की वृद्धि, यानी 28 का 15% 3/20 होता है, तो 4 से 4 25, 4 से 28, 7 3 31 42, यानी 4.2, तो 32.2 अगर बढ़ी है तो उसका खर्च कितना बढ़ा है, तो 120 में से अगर मैं 32.2 घटाऊँगा ना तो 8 आएगा, फिर 9 में से 2 जाएगा 7, फिर 11 में से 3 जाएगा तो 8 3 11 87.8, जो कि कितना है 72, 8 7 15.8 बढ़ा है 72 पे इंटू 100%, तो 10 दूनी 20% से ज़्यादा बढ़ा है, तो 20.8 सही है, 20.8। अभिषेक ने विशाल से 20% छूट पर प्राप्त वस्तु को खरीदा और फिर उसी मूल्य पर से 30% अधिक पर अंकित कर दिया, जिसे उसने वस्तु को विशाल को भुगतान किया था और 20% की छूट देने के बाद बेच दिया है। 24 रुपये का अर्जित लागत वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है फिर से करते हैं। अभिषेक ने विशाल से 20% छूट पर एक वस्तु खरीदा है, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है मार्क्ड प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। तो अभिषेक ने विशाल से कितने पे ख़रीदा है, 20% छूट पे, तो 20% छूट पे यानी 1/5, अगर मार्क प्राइस 5 था तो उसने 4 में ख़रीदा है, 20% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। फिर उसे उस मूल्य से 30% अधिक पर अंकित किया, उसने 30% अधिक, यानी कि अगर मैं 50 और 40 मान लूँ तो 40 का 30% होता है 3/10, जो कि काट दूंगा, 12 अंकित किया है, जो कि हो जाएगा 52। उसने मार्कअप किया है, किसने, विशाल ने, ठीक। अब अंकित किया है जिसे उसने वस्तु के लिए विशाल को भुगतान किया था, उतना अंकित करता है जितना कि उसने भुगतान किया था। 30% पर अंकित करता है जिसे उसने वस्तु के लिए अभिषेक ने विशाल से लिया है, तो विशाल को भुगतान किया था और 20% की छूट देने के बाद बेच दिया। 20% की उसने इस पर छूट भी दिया है, तो 52 का 20% कितना होता है, 1/5, जो कि हो जाएगा 104 यानी 10.4। तो 10 घटाऊँगा तो हो जाएगा 42, फिर 4 घटाऊँगा तो 41.6 पे उसने बेच दिया है, तो 24 रुपये का उसको लाभ हुआ, उसे 24 रुपये का लाभ हुआ है, यानी कि 1.6 की वैल्यू 24 दे रखी है, तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या था, तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना था ना, तो 24/1.6 मल्टीप्लाई बाई 50, तो 8 से काटूँगा, 8 तक 24, 8 दूनी 16, 2 से काटूँगा तो 25, 250, तो 25 3 75, 750 रुपये था। करते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स रिस्पेक्टिवली। द डैश ऑफ द रिवर फ्लोज थ्रू द टाउन एंड द टाउन्स पीपल रिले ऑन इट फॉर वाटर सप्लाई। कोर्स, तो द course of the river flows through the town and the townspeople rely it for their water supply. There are, तो ऑप्शन ए सही लग रहा है। आगे, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड, सेलेक्ट द ऑप्शन कंटेन एन एरर। The city council implement new policies to reduce traffic congestion, which was a major concern among the residents.
न्यू पॉलिसीज़ वॉज मेजर, यही गलत है। ऑप्शन सी। एंटोनिम बताना है एंग्जाइटी। काम, कन्फ्यूज़न, एग्रेशन, एक्साइटमेंट। अगर एंग्जाइटी है तो एक्साइटमेंट होना चाहिए। स्पेलिंग एरर बताना है, ठीक है। द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड, द, अच्छा किस में स्पेलिंग एरर है, ठीक है। द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड, लीडिंग द DEVELO डेवलपमेंट, गलत है। DEVELOPMENT डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। SEVERL, न्यू, ECCEPTED। प्रपोजल, PROPOSAL, प्रोजेक्ट्स। तो ऑप्शन बी सही लग रहा है। आगे ग्रामेटिकल करेक्ट वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द फैमिली आर प्लानिंग अ reunion this summer, correct version। the family are planning a reunion this summer, the family did planned a reunion this summer, the family is planning a reunion this summer, the family planning a reunion this summer। family, the family is प्लानिंग अ रीयूनियंस, ठीक है। सैक्रेड प्लेस, अंडरलाइन वर्ड का क्या मतलब है ना। सीज, सैंक्चुअरी, ऑप्ट्यूरी, रिविलेशन या सीज। तो सैक्रेड प्लेस क्या है। द एंशिएंट टेम्पल वाज कंसीडर्ड अ सैक्रेड प्लेस बाय द लोकल कम्युनिटी। सेंचुरी होगा ना, आई थिंक सो। इनडिफरेंट, उदासीन। क्या क्या बताना है, अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। नॉन चैलेंट, कंसिडर, अटेंटिव, एम्फेटिक होगा। इडियम बताना है। डिस्पाइट हिज प्रोमिसेस हिज प्लान ऑलवेज एंड अप गोइंग डाउन द हिल, रिवर, ड्रेन, पैथ। डिस्पाइट हिज प्रोमिसेस हिज प्लान ऑलवेज एंड अप गोइंग डाउन द हिल, रिवर, ड्रेन, पैथ। एंटोनिम बताना है। इम्पेकेबल क्या होगा, सर्विस। द रेस्टोरेंट इज़ नॉन फॉर इट्स डिलीशियस क्यूसियन एंड इम्पेकेबल सर्विस। एंटोनिम बताना है। एक्सेलेंट या इनविजिबल या मेडियोकोर या फिर फ्लॉलेस। ऑप्शन ये लग रहा है। आउट ऑफ द गिवन क्लिक द correct order। She hugged my mom and almost screamed when she saw me। Yeah, it was long। क्या है, ACBD, अलग अलग है सब। She hugged, it was a long ride before finally reached। Screamed when she saw me। A plump, overexcited woman greeted us the door। Apparently she had seen me as a baby and behaved as if she didn't expected। तो ऑप्शन डी सही है। डी से शुरू होगा, उसके बाद ये आएगा। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, द criticize the writer's styles, interrupt someone's while reading, the read each line carefully, the understand the implied meaning। ये सही है। The city turned out to be very different what he had expected। क्या बोला है, आइडेंटिफाइड जो एरर है ना। द सिटी टर्न्ड आउट टू बी वेरी डिफरेंट टू वॉट ही हैड एक्सपेक्टेड। द सिटी टर्न्ड आउट टू बी वेरी he was knowing her for a long time before he finally married her। he was knowing her long time before he finally married। he had known
had none. Sentence बताना है direct. The parents asked her if the match proposed by them would be acceptable to her. Her parents said to her was the match. Would the match proposal. Will the match proposal. The workers charged against the new labor's laws. Remonstrated, dissented, implicated, opposed. The workers opposed against the opposed होगा. Acquitted him. क्या बताना है? Underlined segment in the given sentence need substitute select no improvement. The magistrate acquitted him of all charges and set him free. Atoned him from no improvement या फिर apprehended him, accused him from. The magistrate acquitted him of all charges. हाँ accused होगा. Passive voice बताना है. The must sign to contract before you start working. You must sign the contract before you start working. Passive. The contract will be, has been, must be या must be. Must be. Out of the given one gives correct order. ठीक है. C B B C. The consequences of my daredevillery was a sprained ankle and a bruised arm. Suddenly a motorbike come toward me from the opposite direction. I was enjoying my hand-free ride at top speed. I tried to swerve out of, but lost control and fall. So the consequences of my daredevillery was a sprained ankle and bruised arm. BA या फिर suddenly motorbike. BA सही है. Made of artificial substance or material. Authentic. Made of artificial substance or material. Authentic, synthetic, offensive, expensive. Made of artificial substance. Offensive, expensive. Judicious. सिनोनिम बताना है. Plentiful, judicious. Graceful, thoughtful या beautiful. Appropriate बताना है ना. Beautiful, judicious का मतलब graceful या फिर plentiful. ठीक है. क्या बोला है कि aspirin is currently the most widely used. Aspirin is currently the most widely used drug worldwide and has been clearly one of the most important pharmacological achievements of the 20th century. Historians of medicine have its birth in 1897. Medicines have traced its birth in 1897, but the fascinating history of aspirin actually dates back 3,500 years when willow bark was used as a painkiller and antipyretic by Sumerian and Egyptians and then by great physicians from ancient Greece and Rome. The modern history of aspirin क्या होगा? कॉस्टर्स, अर्न्स, प्रीक्योर्सर्स या फिर ट्रिपिडेंट्स. Salicylates began 1763, which Rivend Stone, which first described, who first described where, which first described their antipyretic effects and continued in the 19th century with many researchers involved in their
extraction and chemical synthesis. Bayer Chemical Felix Hoffmann synthesized aspirin in 1897, and 17 years later the pharmacologist John Wayne imposed mechanism of action in inhibiting prostaglandin. फिर क्या है, एज एंटीपिरेटिव ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एस्पिरिन देन बिकेम फॉर इट्स एंटीपिलेटेड प्रॉपर्टीज़ अ सक्सेसफुल और सैल्यूट, फिर एक्कॉलेट या फिर माइलस्टोन. एंटीपिलेटेड प्रॉपर्टीज़ अ माइलस्टोन इन प्रिवेंटिंग cardiovascular and cerebrovascular disease. एक्यूलेट ए सक्सेसफुल. ठीक है, सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या है. क्वांट में मैंने 23 अटैम्प्ट किए हैं.